जॉन विक यूनिवर्स से एक फिल्म रिलीज हुई है, बैलरीना। चलो फिर इस पर बात करते हैं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 7 जून को, पर मैंने रात को ही देखी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने टाइम पर नहीं देखी। ऊपर से बकरा ईद थी तो उसमें थोड़ा और बिजी हो गए। और हाँ, मेरी तरफ से सबको लेट ईद मुबारक। तो ओवरऑल बात करूँ तो भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो टाइम पर कोई वीडियो मैं नहीं दे पाया। लगभग 8-9 दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं बनाई। बस दुआ करो मेरी तबीयत ठीक हो जाए। सो अब कोशिश करेंगे कि वीडियो टाइम पर दें। वापस टॉपिक पर आते हैं। बेलरीना फिल्म है जॉन विक फ्रेंचाइज की 5th फिल्म है, जिसमें जॉन विक के अलावा हमें एक और करेक्टर देखते हैं, ईव मैकेरो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है। ईव मैकेरो जो एक बैलेरिना डांस का शौक रखती है, वो एक जेवियर की बेटी होती है। जेवियर एक कल्ट माफिया से ताल्लुक रखता है, जिसकी पूरी एक फैमिली होती है। और पूरी फैमिली भाई एक शहर में रहती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। वो एक रियल शहर है, आप फिल्म के लास्ट में देखोगे पूरी फाइट वहीं दिखाई गई है लास्ट की। तो वो पूरा शहर उसी कल्ट माफिया का होता है, जो कि सब के सब किलर होते हैं। तो जेवियर अपनी बेटी ईव को इन सबसे दूर रखने की कोशिश करता है, पर चांसलर जो कल्ट माफिया का लीडर होता है, वो ईव को वापस पाना चाहता है। क्योंकि वो ऐसा ही करता है, वो इसलिए कि भाई वो उसकी फैमिली होती है, तो वो चाहता है कि उसकी फैमिली उसके साथ रहे। चांसलर फिर ईव के बाप को मारने के लिए लोग भेजता है, पर वो सबको मार देता है मगर खुद भी मर जाता है और ईव को बचा लेता है। फिर आता है न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल का ओनर विंस्टन, जो ईव को ले आता है रोस्का रोमा, क्योंकि उसकी माँ भी वहीं से थी। फिर ईव को रोस्का की डायरेक्टर से मिलवाते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं एक असिस्टेंट की, क्योंकि ईव खुद ये चाहती थी। फिर ईव जब 12-13 साल की एज में होती है, तो भाई ईव जॉन विक से भी मिलती है और उससे एक एडवाइस भी लेती है, और उसे पता होता है कि जॉन विक कौन है। देन आगे ईव बड़ी एक असिस्टेंट बनती है और काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को मारती है। और ऐसे ही वो एक ऐसे शख्स को मारती है जिसके हाथ पर कल्ट माफिया का साइन लोगो होता है। ईव वो देखकर अपने बाप की मौत को याद करती है कि ऐसे ही लोग थे जिन्होंने इसके बाप को मारा था। ईव उस बंदे का हाथ काट कर रोस्का की डायरेक्टर को दिखाती है कि ये लोग कौन है और उसे ये चाहिए, क्योंकि उसके बाप को उन्होंने मारा था। जिस पर डायरेक्टर कहती है कि तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि हम उनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते और ना ही वो। पर ईव उसकी बात नहीं सुनती और निकल पड़ती है कल्ट माफिया को खत्म करने। अब ये ईव कैसे करती है आप खुद देख लेना, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता, मुझे स्ट्राइक लग सकता है। अब बस इतना जान लो कि बेलरिना फिल्म की कहानी रिवेंज है। ईव को अपने बाप का बदला लेना होता है, क्योंकि उसने हमेशा से यही चाहा कि वो एक दिन अपने बाप के कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेगी, और वो ऐसा ही करती है। कोई उसे रोक भी नहीं पाता। तो फिल्म की कहानी रिवेंज की है, जो एक नॉर्मल कहानी होती है, पर उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। यही चीज अच्छी है फिल्म के अंदर। जॉन विक आता है, उसे रोकता है, जो कि ट्रेलर में भी हमें दिखाया गया है, मगर जॉन विक फिर क्यों उसकी हेल्प करता है वो भी आप देख लेना। ज्यादा मैं स्पॉयलर्स नहीं दे सकता। पर जॉन विक का कैरेक्टर क्या है वो आपको पता चल जाएगा इस फिल्म में। जॉन विक 1 मिनट के अंदर अंदर ईव को हरा देता है। और यकीन करो, ईव जैसी असैसिन 20 भी आ जाएं तब भी जॉन विक उनको आसानी से संभाल लेगा, क्योंकि भाई ईव इतनी कमजोर पड़ जाती है जॉन विक के आगे। तो हाँ, जॉन विक कैरेक्टर को काफी इलीट दिखाया गया है इस फिल्म में। वैसे उसका कैरेक्टर काफी कम है इस फिल्म में, क्योंकि भाई ये फिल्म है ही बेलरिना की, तो उसी वजह से जॉन विक को काफी कम दिखाया गया है। और हाँ, जॉन विक भी लड़ता है अपने ही स्टाइल में, जो कि जॉन विक का अपना स्टाइल है लड़ने का, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। बट वो भी कम से कम 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। तो फिल्म की कहानी जस्ट एवरेज है, कोई खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब अगर हम बात करें एक्शन की, तो वो भी जस्ट अच्छा है। जॉन विक फिल्म में आपने एक्शन देखा होगा, तो उस लेवल का एक्शन इस फिल्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फिल्म में जो एक्शन देखने को मिलता है वो थोड़ा अलग होता है। क्योंकि भाई एक फीमेल करेक्टर है, तो उसको उसी तरह रिप्रेजेंट किया गया है और उसको उसी तरह लड़ते हुए देखते हैं, तो ये अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि भाई जॉन विक जैसे लड़ता है तो वैसे ही ईव लड़े, तो ऐसा नहीं है। ईव का अपना लड़ने का स्टाइल होता है, जो कि काफी अच्छा भी लगता है। तो हाँ, एक्शन भी फिल्म में अच्छा है
और फिल्म में जितना भी आप एक्शन देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। ऐसा नहीं कि भाई जस्ट ऐसा ही फालतू में एक्शन दिखा दिया, नहीं। जितना भी एक्शन है वो काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त है और एक सेंस भी देता है। और ईव का जो कैरेक्टर प्ले किया है अना डी आर्म्स, यकीन करो इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़बरदस्त प्ले किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अना डी आर्म्स के अलावा जो कैरेक्टर ये प्ले करता तो वो उतना अच्छा नहीं करता। वैसे ईव कैरेक्टर की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन दी गई है, जो कि ओरिजिन के हिसाब से इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा डेवलप किया गया है। वैसे लास्ट में एक हिंट और दिया गया है कि इसकी और एक फिल्म आ सकती है, जो मुझे लगता है कि आएगी भी, अगर ये फिल्म सक्सेस जाएगी बॉक्स ऑफिस पर। तो ओवरऑल बात करें तो भाई ये फिल्म जस्ट अच्छी है, इंजॉयबल है, आपको ये फिल्म बोर नहीं करेगी। फिल्म की स्टोरी इतनी इंगेज है कि आप लास्ट तक देखते रहोगे और आप कहीं पर भी बोर नहीं होगे। वैसे मैं इतना कहूंगा कि भाई अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हो तो ये मत सोच कर जाना कि भाई हमें जॉन विक को देखने जा रहे हैं, तो नहीं। आप ईव कैरेक्टर को देखने जाओ तो आपको ये फिल्म बहुत ज़्यादा मज़ा देगी, क्योंकि जॉन विक का इतना ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है इस फिल्म में। जस्ट 2 या 3 मिनट की अपीयरेंस है जॉन विक की, और ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से नहीं देखने जाओ। अगर उस हिसाब से देखने जाओगे तो ये फिल्म आपको काफ़ी डिसअपॉइंट करेगी। बस आप ये देखने जाओ कि भाई आप एक जॉन विक यूनिवर्स से नए कैरेक्टर को देखने जा रहे हो, जो कि एक अलग तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो भाई फिल्म को मैं तो भाई रेटिंग दूंगा 10 में से 7। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी। और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इतना कहूँगा कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अभी तक के लिए यही।